परमेय 6.1 बताते हैं। देखिए परमेय 6.1 क्या करता है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। इसका नाम थेल्स प्रमेय भी है, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी तुम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या कहता है, यदि किसी एक त्रिभुज, ठीक है, यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी ये जो लिखा हुआ ना, किसी भी त्रिभुज पर ये लागू होगा, ठीक है। यानी कोई भी त्रिभुज है, उसकी किसी भी भुजा के समांतर हम रेखा खींचेंगे। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, उसको आप देख के समझिए, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर यदि हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, यदि हम बीसी के समांतर रेखा खींचते हैं तो ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। यदि हम ए सी के समांतर रेखा खींचते हैं तो ए बी और बी सी समानुपाती हो जाती है, यानी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यदि हम ए बी के समांतर खींचेंगे तो ए सी और बी सी रेखा, जो ए बी और बी सी जो भुजाएं हैं, वो विभाजित हो जाती है समान अनुपात में। ये थ्योरम कहता है, इसको प्रूव करना अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में दिया है कि क्या दिया हुआ, किसी भी भुजा के समांतर रेखा खींचिए, तो ये हमको प्रश्न में दिया है। हम लिख सकते हैं ना, जिस भुजा के समांतर लिखेंगे वो लिखेंगे दिया है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं बीसी समांतर, इस भुजा का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दे देते हैं डी और ई। तो हमको क्या दिया है, बीसी समांतर दिया है डी, इस प्रश्न में हमको ये दिया हुआ, ठीक है। तो थ्योरम क्या करता है, यदि आप किसी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो उसकी जो अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब इनकी अन्य दो भुजाएं कौन है, ए बी और ए सी। तो ए बी जो भुजाएं कर जगह बढ़ जाएगा ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, इस तरह से विभाजित हो जाती है। ये प्रमेय कहता है, हमको दिखाना है कि होता है या नहीं, ठीक है। मतलब किसी भी भुजा समांतर खींच सकते हैं आप। हम बीसी के समांतर खींचे हैं तो ए बी और ए सी बट गया है समान अनुपात में, ठीक है। इसके पहले बता दिया, यदि आप एसी के समांतर खींचेंगे तो ए बी और बी सी भुजा कटेगा, यानी जिस भुजा को एक रेखा प्रतिच्छेद करेगी वो दोनों भुजाएं विभाजित होती है, ठीक है। यदि आप ए बी के समांतर खींचिएगा तो बी सी और ए सी भुजा विभाजित होगी, ठीक है। ये हमको दिखाना है अभी, ठीक है। तो हमको दिया है बी सी समांतर डी, हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, भी लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी वी बराबर होता है ए ई बटा ई सी। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको रचना करना होगा। हमको सिलसिला खींचना पड़ेगा डी से ए ई पर और ई से ए डी पर, ठीक है। ये सिलसिला पूरा ए बी के लिए भी है और ए सी के लिए भी है, ठीक है। जैसे हम डी से खींचें, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। चलिए इसका नाम देते हैं डी एफ और इसका देते हैं जी, ए बी सी डी ई एफ जी दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से और क्या करेंगे, हम बी ई और सी डी को मिलाएंगे, ठीक है। बी से ई को मिलाएंगे और सी से डी को मिलाएंगे। तो ये जो कार्य यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रचना की है उसको लिखना पड़ेगा। इस प्रमेय से 6.2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी से बनेगा बहुत सारा क्वेश्चन। यदि आपको समझ में आ गया तो आराम से बना सकते हैं। तो रचना क्या किए हैं, हम लिखे हैं, क्या किए हैं, ईजी लम एडी खींचे, लिख सकते हैं ईजी लम एडी। ये जो नाम दिए हैं आप कुछ भी देख के बना सकते हैं, ठीक है। एवं दूसरा क्या किए हैं, डी एफ लम खींचे हैं ए ई पर, ठीक है। और क्या किए वो भी लिख सकते हैं, और हम बी ई और सी डी को मिलाए, तो लिख सकते हैं बी ई और सी डी को मिलाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे हमको लाना ए डी बटा डी वी, तो हम त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी ये दो भुजा समान अनुपात में बटेगा जब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूफ प्रमाण। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। तो हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार। आधार किसको मानेंगे हम, आधार एडी को मानेंगे क्योंकि हमको एडी लाना है, ठीक है। तो एडी लिखेंगे गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार मेरा एडी हो गया, ऊंचाई क्या हो जाएगा, जी लिखेंगे, या तो ईजी लिखेंगे, आपको दिक्कत नहीं है, आप ईजी लिखिए। उसके बाद नीचे बी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 गुने, इधर हम आधार लेंगे बी डी को, लिखेंगे बी डी गुने ऊंचाई, वही होगा सिलसिला ईजी, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 कटेगा, ईजी और ईजी कटा, क्या बचा, ए डी बटा बी डी, ठीक है। हमको एक तरफ लाना था, आ गया है, इसको समीकरण 1 लिखेंगे। पुनः त्रिभुज, पुनः हम इधर से लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई बटा में त्रिभुज
इधर से कौन सा लेंगे, DEC त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 गुने आधार, आधार किसको लेंगे हम, AE को लेंगे, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, DF होगा, क्योंकि इस पर DF सिलसिला में ना, तो हम DF लेंगे। उसी प्रकार नीचे भी त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, आधार हम क्या लेंगे, EC लेंगे, और जो ऊंचाई होगा सेम होगा DF ही, ठीक है। अब फिर से यहाँ से कटेगा 1/2 DF, तो क्या बच गया मेरे पास, बच गया AE/EC जो हमको लाना है, ठीक है, समीकरण 2। लेकिन आ तो गया RHS, लेकिन LHS नहीं आया, यानी दाईं तरफ आपको दिख रहा है कि दोनों मिल गया है, लेकिन ये आया कैसे, इनके क्षेत्रफल से आया है, तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे AD/BDE है, लेकिन यहाँ AD/DEC है, ADE ऊपर है लेकिन नीचे अलग अलग है, तो ये दोनों को बराबर करना होगा। तो इसके लिए एक प्रमेय था 9.2 क्लास 9 में आप पढ़े थे, वो प्रमेय क्या था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज देख सकते हैं, BDE और DEC, ठीक है, इसी कंडीशन के अनुसार है, ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, दोनों का आधार क्या है, BC है और D है, D दोनों का आधार है, ठीक है, और दोनों जो त्रिभुज है दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो इसका मतलब इनकी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये बराबर क्यों होंगे, ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं कक्षा 9, ठीक है, प्रमेय 9.2, ठीक है, ये ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं BDE की जगह DEC या तो DEC की जगह BD, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए हम फिर से लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यानी यहाँ पे जो DEC था उसको हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, BDE, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, BDE लिखना पड़ेगा, ठीक है, त्रिभुज BD, आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर हो गया, ADE बटा BD का क्षेत्रफल बराबर ADE बटा BD का क्षेत्रफल। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो इनकी जो अनुपात है, इनकी जो भुजाएं समान अनुपात में हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे एक चीज छूट गया, समीकरण 3, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1, 2, 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 एवं 3 से, ठीक है, 1, 2 एवं 3 से मिस हो गया, लिखना छूट गया, ठीक है, एवं समीकरण 1, 2 एवं 3 से, ये जो आ रहा है तीनों समीकरण से आ रहा है ना, एक से क्या आ गया, एक से आ गया AD बटा BD, और दो से क्या आ गया, AD बटा DC, लेकिन 3 से क्या आ गया, 3 से आ गया BD और DC बराबर है, तो हम ये दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं उसी की जगह पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, यही हमको लाना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे।